सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और आज एक बार फिर से अगर आपने मेरे लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करा होगा तो आज भी आपको 100 पॉइंट के आसपास मिले होंगे। बट मैं अपनी बात करूं तो मेरा आज प्रॉफिट नहीं हुआ है, आज लॉस हुआ है। सिर्फ एक गलती की वजह से मेरा लॉस हुआ। मैंने आपको जैसे बार बार बताता हूँ टेलीग्राम चैनल पे कि आपका जो व्यू है, आप गलती से भी उसके अगेंस्ट चले जाते हो तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो आज यही हुआ कुछ। मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हुई थी। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो आपको पता होगा कि 2400 के आसपास का प्रॉफिट था हमारा। 2400 से पहले मैं कुछ 3600 के 3200 के लॉस पे आया। 3200 से फिर से मैं 1000 रुपए के प्रॉफिट पे आ गया था, लेकिन लास्ट में जाते जाते कहीं ना कहीं थोड़ी मैंने क्वांटिटी बढ़ाई क्योंकि मुझे लग रहा था लास्ट में मूव आ सकता है। बट वो मूव नहीं आया और कहीं ना कहीं 5800 के आसपास का लॉस हो गया। कोई बात नहीं, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। और इसका एक मेन रीजन ये भी है लॉस का मेरा, कहीं ना कहीं जो टाइमिंग का इशू हो रहा है मेरा। क्योंकि आप देखो, मैं जो आपको लेवल्स दे रहा हूँ, टारगेट सारे हैं उसके, अगर मैं इनके हिसाब से ट्रेड करने लग जाऊँ तो डेली प्रॉफिट हो जाए मेरे को। लेकिन पॉइंट वही है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं इन लेवल्स के हिसाब से देखूँ। मैं आता हूँ 2 बजे के बाद आजकल ट्रेड लेने, और वहीं पे सारा दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि एक्सपायरी जब होती है तो 2 बजे के बाद मार्केट साइडवेज कर देते हैं, या फिर बहुत रेयरली होता है कि कोई अच्छा खासा मूवमेंट आता है, जैसा कि आप अगर पीछे देख पा रहे हो। अगर आज की बात करें, सबसे पहले अपने लेवल्स की रिव्यू की बात करते हैं निफ्टी में। अगर आपको याद हो, कल हमने बात करी थी। कल मैंने काफी लेट वीडियो डाला था, आई थिंक 3 या 4 बजे के आसपास वीडियो डाला था, सुबह मिला होगा आपको। तो लेवल्स हमारे थे 22,185, इसके नीचे शॉर्ट करना था हमें। टारगेट हमारे 22,134 और 22,096 थे। अब देखो, यहाँ पे पहले एक कैंडल में 50 पॉइंट आई थिंक का मूव आ गया होगा, तो किसी ने ट्रेड नहीं करा, फिर भी रिटेस्ट करके यहाँ पे मौका दिया मार्केट ने आपको। ठीक है, तो दोनों टारगेट्स आ गए हमारे। बैंक निफ्टी की बात करें अगर, तो बैंक निफ्टी में हमने जो लेवल दिए थे 47,748 का दिया था। अब देखो, फर्स्ट टाइम जब गिरा, क्या आपको ट्रेड करना था? आपको मैंने रूल्स बताए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लगातार 4 कैंडल के बाद ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मूव आ चुका था। आपको हमेशा ऐसे ट्रेड में ट्रेड नहीं करना। सेकंड टाइम भी अगेन सेम चीज हुई, सेकंड टाइम भी आपकी एंट्री नहीं बनती थी क्योंकि ऑलमोस्ट 2 कैंडल में ही मार्केट ने बहुत अच्छा खासा मूव दे दिया था। आपकी एंट्री कहाँ बनी फिर? आपकी एंट्री बनती, देखो यहाँ पे भी क्लोज तो हुआ ये अपने लेवल के, लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ इसका, तो आपकी एंट्री यहाँ कहीं इस कैंडल के लो के नीचे बनती थी और ये टारगेट मिल सकते थे आपको। तो ये रूल्स फॉलो करना, ये ही बहुत मुश्किल है। जैसे 50 एम की मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको। तो आज जो मेरी जो मतलब है, मेरे कुछ लोग जो इस स्ट्रेटेजी में ट्रेड करते हैं, उन्होंने गलती क्या करी, वो एक्साइटेड हो गए। और एक्साइटमेंट में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अगर देखो, एक तो यहाँ ट्रेड ले लिया इस कैंडल पे, जबकि आप देखो 50% से ज्यादा बॉडी ऊपर नहीं है इसकी। आपने अगर मेरी 50 एम वाली स्ट्रेटेजी देखी है तो 50% से ज्यादा बॉडी होनी चाहिए। तो यहाँ ट्रेड लिया, लॉस हो गया। मेन ट्रेड जो आपका 50 एम का बनता था वो यहाँ बनता था इस कैंडल के लो के नीचे। तो 50 एम की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी चलती है, उससे आपको काफी अर्ली ट्रेड मिल जाता है। बट पॉइंट वही है कि आप उस सेटअप तक बैठ पा रहे हो या उससे पहले ही आप लॉस कर दे रहे हो, तो इस वजह से होता है। और मेरा लॉस कहाँ हुआ था मैं आपको बताता हूँ निफ्टी में। मैंने क्या गलती की थी, मैंने, अगर आपको याद हो तो यहाँ कहीं मैंने आपको, इस जोन पे तो नहीं, मैं थोड़ा सा आगे था जोन, मैंने आपको इस जोन के आसपास बताया था कि मार्केट हो सकता है इस रेंज के आसपास ही रहे। ठीक है, आपको याद होगा। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे कुछ ये भी बताया था कि पुट साइड एक ट्रेड बन सकता है हमारा, एक बार डे लो टेस्ट होगा। तो मेरा व्यू यही था कि डे लो टेस्ट होगा, उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा। अब ये जो मेरा लॉस देख रहे हो 22,000 की कॉल का, सबसे ज्यादा लॉस इसी में, इसी वजह से लॉस हुआ मेरे को। मैंने गलती क्या करी, मैं यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बन रही थी, मतलब ऑलमोस्ट हैमर टाइप बन रही थी, तो मैंने थोड़ी एग्रेसिव एंट्री ली पहले तो 250 क्वांटिटी में। उसके बाद ये जो एक कैंडल आई ना, इसने सारा लॉस लिया मेरा। मैंने होल्ड कर लिया। मैं नॉर्मली 4 या 5 पॉइंट या 10 पॉइंट मैक्सिमम स्टॉप लॉस में निकल जाता हूँ, जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। लेकिन इस कैंडल को मैंने होल्ड करा और वो 22 से सीधा 14, 15 या 12 रुपए के आसपास मेरे को निकालना पड़ा। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे ही आ गया अल्टीमेटली। अगर मैं बाइंग का ट्रेड करता भी, मेरी उम्मीद थी कि 22,000 के आसपास ही क्लोज होना चाहिए मार्केट को, लेकिन मार्केट ने मुझे गलत प्रूव करा। पहले 21,950 तक आया, फिर उसके बाद भी मार्केट 21,950 के ऊपर भी, यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पे पहले वॉलेटाइल करा उसने, इस वजह से लॉस हुआ। बट कोई बात नहीं, अगर मैं पुट वाले व्यू पे रहता अपने और वो इस ट्रेड में बना रहता तो आई थिंक 6-7 हज़ार का भी प्रॉफिट हो सकता था हमें। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ, क्या हो सकता था, क्या हुआ, वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। क्या जो हो सकता था उसको लेके अगले दिन पे नहीं जाना है। ठीक है, तो कल भी ट्रेड करने वाला हूँ मैं, कल मेरे पास टाइम होगा थोड़ा बहुत। और अगर बात करें हम आगे की, अब देखो एक चीज तो आपको क्लियरली दिख रही होगी, मार्केट का लगातार ये पांचवा छठा दिन है अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ। और डेली चार्ट पे अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे आप देखो 50 EMA के भी नीचे आ गया है और मार्केट ने बहुत ही मेजर सपोर्ट तोड़ा है। अगर आप देखो ये वाला जोन, मैं आपको बार बार बोल रहा था कि अगर ये सपोर्ट टूटेगा, अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देखना, मैंने बताया था आपको डेली चार्ट पे ये टूटता है तो मार्केट में अगला जो जोन है हमारे पास, वो ये जो जोन आएगा आपका 47,500 के आसपास का। अब उसके भी अंदर आ गया मार्केट। अब 47,500 के बिल्कुल आसपास कैंडल क्लोज हुई है, तो कल काफी सारी लोग ये बोलेंगे आपको कि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, बट मेरा ये मानना है कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो श्योरली एक रिकवरी आ सकती है, क्योंकि मार्केट का जो अगला सपोर्ट है ना, अगला सपोर्ट सीधे सीधे यहाँ पर है 47,050 के ऊपर। और अगर मार्केट आज के लो के नीचे निकलता है, अगर आज का लो देखोगे आप तो 47,450 है। तो ये लेवल भी हमारे लेवल के आसपास ही है, 440। और इस जोन के आसपास अगर नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट यही रेसिस्टेंस जोन है। तो मार्केट में फिर से 300 पॉइंट का फॉल देख सकता है हमें, अगर मार्केट 47,414 निकालता है। बाइंग अभी यहाँ पे हम नहीं देख सकते, जैसा कि मैंने कहा, तो बाइंग के लिए भी हम सोचते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो, सेलिंग आपके लिए 47,414 के नीचे करोगे आप 47,075 तक के टारगेट
ऑलमोस्ट ये 350 पॉइंट का टारगेट है, बट यहाँ पे मैं ब्रेक करवाऊंगा आपको टारगेट कैसे लगाने में। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 274 के आसपास का, सेकंड टारगेट हम रखेंगे 150 के आसपास का। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट मिल सकते हैं आपको। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है हमें? अगर बाइंग के लिए मैं देखूँ तो आपका एक ये जोन जो है, ये वाला जो हाई का जोन है 47,923, अगेन अब ये जोन जो है ना हमारा इस ऐसे लेवल पे आ रहा है जहाँ पे बहुत रिस्की ट्रेड होता है। तो आपको 48,050 के ऊपर ही बाय करनी है, उसके पहले नहीं करनी। तो हमें बाइंग के लिए काफी बैठना पड़ सकता है। 600 पॉइंट ऊपर आ रहा है। एक बार मैं 5 मिनट का चार्ट खोल लेता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे अगर मेरे को कोई और लेवल दिखता है तो एक बार देख लेंगे। थोड़ा सा एग्रेसिव जो बंदा है वो इस जोन के ऊपर ले सकता है ट्रेड 47,950 के ऊपर। लेकिन एक चीज याद रखना, 47,950 के ऊपर अगर आप बाय कर रहे हो, 47,950, देखो ये जो जोन है ना, ये जोन सपोर्ट था, ये टूटा, तो यहाँ पे मार्केट रेसिस्ट करेगा 950 के आसपास। तो आप ट्रेड ले तो सकते हो। देखो मैं आपको लेवल तो बता रहा हूँ, थोड़ा एग्रेसिव लेवल है, तो थोड़ा सा ध्यान से चलना। 47,950 973 को बाय करना, तो ये 70-80 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। अदरवाइज 49,070 के ऊपर बाय कर सकते हैं हम। उस केस में मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, 217 तक। तो ये आपके लेवल्स रहेंगे बाइंग के बैंक निफ्टी के। बट ये थोड़ा एग्रेसिव लेवल है, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना है यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं हम निफ्टी के बारे में। एक बार इतने में ग्लोबल मार्केट्स भी खोल ही लेता हूँ, ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी की बात हो गई, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में अगेन डिलीट करता हूँ सब कुछ और डेली चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी में भी कहीं ना कहीं आज अब निफ्टी देखो ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट जोन पे आ गया है। निफ्टी का जो अगला टारगेट हो सकता है 21,869 तक, अभी भी 100 पॉइंट का फॉल है, का पॉइंट है, अभी भी 100 पॉइंट आ सकता है। ठीक है, तो अगर आज का लो टूटता है, आज का लो क्या है हमारा 932, 932 के नीचे हमें ये 30 और 40 70-80 पॉइंट का ट्रेड अभी भी मिल सकता है, बल्कि 850 तक जा सकता है। इसके भी नीचे आता है तो मैक्सिमम जो हमें टारगेट मिल सकता है 800 तक का मिल सकता है। 150 पॉइंट अभी भी मार्केट में पोटेंशियल है जाने के नीचे। और यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो तो ग्रीन कैंडल मतलब हॉट लेके गिरा है और 50 के नीचे गिरा है, तो मार्केट ऐसा नहीं और नहीं गिर सकता, और भी गिर सकता है। ठीक है, और बाइंग के लिए यहाँ पे तो देखना बेकार होगा। 15 मिनट के चार्ट पे होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे सेलिंग की, तो 931 थोड़ा सा हमें इसको बफर देना पड़ेगा। 924, ठीक है, 924 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। 859 801 ये टारगेट रहेंगे हमारे। बाइंग कहाँ करनी है हमें? अब देखो बाइंग के लिए अगेन इसमें सेम सिचुएशन हो रही है, इस जोन के ऊपर ही लेके जा सकते हैं हम इसको। थोड़ा सा आपको बाइंग के लिए वेट करना पड़ेगा, बट बहुत लंबा लेवल हो रहा है। अगर मैं इस जोन के ऊपर भी देता हूँ 22,081 के ऊपर, तब भी मार्केट, ठीक है, हम 22,084 का लेवल लेते हैं। ये फिर भी थोड़ा सेफ है क्योंकि 22,050 के ऊपर है। टारगेट आपके क्या रहेंगे? 130 के आसपास का, 134 50 पॉइंट। सेकंड टारगेट हम रखेंगे 187 तक का। तो ये दो टारगेट्स आपको मिल सकते हैं इजीली। इसके बीच में कुछ मत करना, साइडवेज हो सकता है मार्केट। और अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करूँ, वैसे तो ग्लोबल मार्केट देखना बेकार है क्योंकि इलेक्शन का हमारा इवेंट चल रहा है। अगर मैं 22,148 दिखा रहा है वहाँ बकायदा, लेकिन और यहाँ पे 21,950 है, तो मतलब काफी बड़ा गैप अप हो सकता है अगर होना चाहे तो। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ इंडिया विक्स आपका 18 के भी पार चला गया, तो वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम होगी। छोटे छोटे मूव में बहुत अच्छा पॉइंट पैसा कमा सकते हो आप, लेकिन अगर वो रिवर्स चला गया आपके तो उसमें पैसा गवा भी सकते हो। तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। बाकी कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, पिछले हफ्ते मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था सेंसेक्स में, तो लेट्स सी, देखते हैं इस बार क्या होता है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।